हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेक्शन नंबर 52 टू दी सेक्शन नंबर 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज की वीडियो के एंड में जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक साइनोप्सिस टाइप का टेबल जो है प्रोवाइड करूँ, क्योंकि इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे जो है सेक्शंस आप याद रखें, और साथ के साथ उनमें जो की पॉइंट्स हैं वो भी बताएंगे कि कैसे आपने याद रखने हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टूडेज टॉपिक। अब भाई कैरेक्टर का मतलब होता क्या है, जनरल मीनिंग हम देखें तो कम्युनिटी में उस पर्सन के रिगार्डिंग, किसी पर्सन के रिगार्डिंग क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या वो अच्छी पोजीशन है या फिर बैड पोजीशन है, यही होता है कैरेक्टर का जनरल मीनिंग। तो डेफिनेशन अगर हम देखें सेक्शन नंबर 55 की एक्सप्लेनेशन से, तो फिर कैरेक्टर क्या क्या इंक्लूड करता है, रेपुटेशन या फिर जनरल डिस्पोजिशन। अभी यहाँ पर वर्ड यूज है जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर वे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपने जज नहीं करना उस पर्सन के कैरेक्टर को, आपने सिर्फ जनरली देखना है कि क्या जो है कैरेक्टर है उस पर्सन का, ठीक है, क्या उसकी रेपुटेशन क्या है इन दी कम्युनिटी। तो फिर पर इस डेफिनेशन की जो कि प्रोवाइड की गई है सेक्शन नंबर 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, एक एक्सेप्शन है, वो है सेक्शन नंबर 54। मतलब 54 पर जो है ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो फिर अब हम देखते हैं कैरेक्टर इन दी सिविल केसेस। सिविल केसेस में क्या है कैरेक्टर। तो फिर जनरली देखें, अगर आप पे किसी ने सूट फाइल किया है या फिर आपने किसी पर सूट फाइल किया है, तो आपके या फिर उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई भी जो है क्वेश्चन उठेगा, सिर्फ और सिर्फ तब ही कैरेक्टर रेलिवेंट होगा, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए कोई फैक्ट इन इशू जो है या फिर रेलिवेंट फैक्ट है वो रिगार्डिंग दी कैरेक्टर है, ठीक है, तो फिर तब जो है कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक केस है स्कॉट वर्सेस सैमसन। एक जर्नलिस्ट था, वो बहुत ज़्यादा फेमस था कि वो हर एक सेलिब्रिटी की लेबल या फिर सिलेंडर करता है। डेफोमेशन की 2 टाइप्स आपको पता ही हैं। तो फिर अब भाई एक सेलेब ने क्या किया, उस पर डेफोमेशन का सूट फाइल कर दिया। अब भाई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या वो पर्सन हमेशा, उसका नेचर ही ऐसा है कि क्या वो हमेशा ही फालतू के केसेस, फालतू की डेफोमेशन करता रहता है हर एक स्लेब की। तो फिर इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए जो है कैरेक्टर रेलिवेंट होगा उस जर्नलिस्ट का, ठीक है। तो फिर एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। जब मान लीजिए आपका जो है, आप लैंडलॉर्ड हैं और आपने आपको जो है रिसीव नहीं हुआ रेंट फ्रॉम योर टेनेंट, तो फिर आपने क्या है सूट फाइल कर दिया फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट। तो अब जो है इसमें दोनों का कैरेक्टर जो है क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ सिंपल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ योर पेमेंट या फिर फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट, ठीक है। तो इसमें जो है कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जब भाई मान लीजिए डाइवोर्स का सूट फाइल किया ए ने, बी जो है उसकी वाइफ। तो अब भाई ए ने क्या एलिगेशंस लगाए कि ये जो मेरी वाइफ है ये पहले ही गैर मर्दों के साथ काफ़ी रहती थी, या फिर और बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। तो फिर अब जो है वाइफ के कैरेक्टर का क्वेश्चन जो है फैक्ट इन इशू में हो अगर, तो फिर उसका जो है कैरेक्टर रेलिवेंट होगा इन दी सिविल केसेस। सो मुद्दे की बात, मेन जो बात है वो यही है, अगर जो है फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट में जो है कैरेक्टर का क्वेश्चन इन दी सिविल केसेस, तब ही रेलिवेंट होगा कैरेक्टर, अदरवाइज नहीं। सेक्शन नंबर 55 कहता है क्वेश्चंस ऑन द कैरेक्टर ऑन विच बेसिस डैमेजेस आउट टू बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या मतलब क्या कहना चाहता है सेक्शन नंबर 55। मान लीजिए ए ने क्या किया, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया बी नाम की गर्ल से, ठीक है। तो इन दोनों में जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हुई। तो फिर बाद में जो है ए कहता मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, बी ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया। तो फिर अब जो है रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ द ए, अब भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा ए के कैरेक्टर के खिलाफ भी, क्या उसने पहले भी ऐसा कितनी ही लड़कियों के साथ किया है कि नहीं। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस ही फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के बिहाफ पे जो है कोर्ट अवॉर्ड करेगी कंपनसेशन, सॉरी डैमेजेस टू द गर्ल हुज नेम इज बी, ठीक है। तो फिर तब जो है कैरेक्टर रेलिवेंट होता, तब जो है कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। तो
अब देखते हैं क्रिमिनल केसेस में जो है सेक्शन नंबर 53 कहता है सिर्फ गुड कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट व्हेन नो डायरेक्ट एविडेंस इन द केस। अब भाई जब कोई भी कॉर्पस डेलिक्टी मतलब कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ना हो, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, तब जो है गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। 53A 2018 की अमेंडमेंट में पे जो है वो ऐड किया गया था। तो अब जो है इस सेक्शन में यही क्या कहा गया है कि कैरेक्टर इन दी रेप ऑफेंसेस। अब भाई रेप के बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, आईपीसी में बताए गए हैं सेक्शंस। तो फिर अब उन ऑफेंसेस में जो है अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा रिगार्डिंग द कंसेंट या फिर क्वालिटी ऑफ द कंसेंट, तो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है उस लड़की का वो रेलिवेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 54 कहता है बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट। याद रखें अभी तक जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही चल रही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बैड कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा, इट इज़ ओनली जनरल रूल। एक्सेप्शन क्या है इसकी? एविडेंस हैज़ बीन गिवन दैट ही हैज़ अ गुड कैरेक्टर। अब भाई जब जो है ये कहा जाए कि भाई नहीं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो अब जो है बैड कैरेक्टर रेलिवेंट होगा जस्ट टू प्रूव हिज बैड कैरेक्टर। तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस जुटा सकती है। अब भी यहाँ पर लिखा भी है हमने, ऑपोजिशन में डिफेंस दैट ही इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर, ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूव करेगी उसका बैड कैरेक्टर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो यही कहता है सेक्शन 54 नॉट अप्लाई व्हेन बैड कैरेक्टर इन द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन जो है अगर आपको पता हो कि उस पर्सन का जो कह रहा है कि हाँ मैंने कभी मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसकी जो है आपको प्रीवियस कन्विक्शन पता हो तो फिर वो रेलिवेंट एविडेंस होगा। ठीक है, तो फिर बैड कैरेक्टर के लिए वो रेलिवेंट एविडेंस होगा। तो अब हम बात करते हैं साइनॉप्सिस की, जिससे जो है आप याद रख सकते हैं इस वीडियो के जितने भी कंटेंट हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, रेपुटेशन या फिर डिस्पोजिशन, सिर्फ और सिर्फ जनरली, और ये जो है किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन नंबर 55 की इलस्ट्रेशन में। सेक्शन नंबर 54 जो है इस डेफिनेशन की एक्सेप्शन है। अब भाई कैरेक्टर किन किन केसेस में देखा जाएगा, सिविल एंड क्रिमिनल। ठीक है, सेक्शन नंबर 52 जो है सिविल की बात करता है कि गुड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है, एक्सेप्शन इन क्वेश्चन। ठीक है, अब जब जो है कैरेक्टर गुड कैरेक्टर इन क्वेश्चन में हो तो फिर जो है वो रेलिवेंट होगा। 55 कहता है जब जो है डैमेजेस अवॉर्ड करने हैं बाय द कोर्ट इन सूट, तब जो है सिविल सूट में जो है गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। ठीक है, या फिर नहीं होगा, जैसे कि हमने देखा है फॉल्स मैरिज का जो है प्रॉमिस किया गया था, वो वाली एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इन साइनॉप्सिस में तो आप वीडियो को स्टॉप करके फिर से पीछे से देख सकते हैं। बहुत ही इजी है, पहले पहले मुश्किल होगा, बाद में आपको इजी लगेगा। क्रिमिनल केसेस में अगर हम देखें सेक्शन नंबर 52 कहता है गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। 53A कहता है रेप ऑफेंसेस में जो है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर कंसेंट या फिर क्वालिटी ऑफ कंसेंट का क्वेश्चन जो तो फिर रेलिवेंट नहीं होगा कैरेक्टर। एंड 54 कहता है बैड कैरेक्टर जनरली इन क्रिमिनल केसेस नॉट रेलिवेंट बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर एंड द एक्सेप्शन इज इन द रिप्लाई। जब जो है पर्सन कहे कि हाँ मैं तो बहुत ही गुड कैरेक्टर का हूँ, तब जो है बैड कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो यही बताता है कि बार ऑन द सेक्शन नंबर 54 व्हेन द क्वेश्चन ऑफ द कैरेक्टर इन द फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो सेक्शन 54 नहीं लगेगा। एंड सेकंड एक्सप्लेनेशन प्रीवियस कन्विक्शन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है वो एक रेलिवेंट एविडेंस होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर फ्रॉम द सेक्शन नंबर 52 टू 55। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर PDF। सो